हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादिर बाबरकत खूबसूरत नाम में हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद पादी नोबल सैमुअल आपको सलाम पहुंचे। हम आपके साथ हैं जी बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए खुदा का जिंदा खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास लेकर बैठें। एक बार एक पादरी साहब मोहब्बत के सब्जेक्ट पर सरमन दिए जा रहे थे। हर संडे वही वाज होता था, मोहब्बत करो। तो जो एल्डर साहिबान थे और कुछ कलीसिया के लोग चर्च के बाद भाई साहब से मिले और उन्होंने कहा, भाई साहब आप काफ़ी संडे जो है आप एक ही सरमन जो है उसको आप दोहराए जा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट को, तो ऐसा नहीं हो सकता आप इसको तब्दील कर दें। तो पादरी साहब ने उनसे ये कहा कि आपको मालूम है कि क्या सब्जेक्ट है? मैं कहा जी वो तो हम सब जान रहे हैं कि मोहब्बत के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दिया? तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने शुरू हो गए, क्योंकि उस कलीसिया में बहुत ज्यादा नफाक था, मोहब्बत का फुकदान था। तो पादरी साहब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पादरी साहब ने कहा कि जिस दिन आप मोहब्बत करना शुरू कर दोगे मैं अपना सब्जेक्ट भी तब्दील कर दूंगा, मैं उस वाज का जो मजमून है वो भी तब्दील कर दूंगा। तो यही बात मैं आज आपसे करना चाहता हूं कि जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लेकर बैठते हैं, उसको अहमियत देते हैं खुदा के पाक कलाम को, तो मैं आपको बड़े यकीन के साथ, बड़े वसूल के साथ ही कहता हूं, आई कैन गिव यू एश्योरेंस, आई विल स्टॉप सेइंग टू यू ब्रिंग योर बाइबल, बट अनलेस एंड अनटिल you will not listen to my request, I'll keep saying take your Bible. जब तक आप अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास लाते हैं, मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फेसबुक को देख रहा था, पेज को, और मैं देख रहा था कि बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है और बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑल दीज न्यू फॉलोअर्स, न्यू फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू thoughts and just to make them aware that how they can watch this Bible TV Global. आज से 3 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ बाइबल टीवी ग्लोबल का, और देखते देखते खुदा का शुक्र है कि पहले ये बाइबल टीवी था, फिर बाइबल टीवी ग्लोबल बना, और अब ये डिजिटल चैनल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सैटेलाइट पे भी IPTV बॉक्स, जादू बॉक्स, फेसबुक लाइव, जितने भी IPTV बॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एप्पल TV है, अमेज़ॉन, उस पर आप इसको 5 स्टिक पे देख सकते हैं। तो आप ये जो स्लाइड चल रही है वो आप सेव कर सकते हैं, और बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे माध्यम है जहाँ से आप इस चैनल को देख सकते हैं। रॉको बॉक्स है जी, यूट्यूब है, अमेज़ॉन है, एप्पल TV है, पाकिस्तान में जो चैनल है PMI, हम इसके लिए अपने भाई दोस्त खालिद साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर खालिद अमनाज साहब के। भाई साहब ने हमें बड़ी मोहब्बत के साथ अकोमोडेट किया है, और वहाँ से हमारे प्रोग्राम हर दोपहर 2 बजे वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो वहाँ पर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। जादू बॉक्स पे 24/7 ये चैनल जो है चल रहा है। फेसबुक पे भी आप 24/7 हमारा जो वेब पेज है उस पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन। और सबसे बढ़कर ये है कि आपका जो मोबाइल है एप्पल, उस पर आप जो फ्री ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में किसी जगह भी आप, जहाँ पर भी आप हो, आप इस चैनल को देख सकते हैं। आज का जो मजमून है, जैसे कि पिछले चंद दिनों से, बल्कि कुछ वीक से हम क्रिस्टोलॉजी पे बात कर रहे हैं, इल्मुल मसीह पे, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने कोशिश की कि उनको
आप तक पहुंचाया जाए। और सब्जेक्ट के हवाले से तो इन दिनों हम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आज हम देखेंगे, आई एम ट्राइंग टू गिव दैट काइंड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, आप कह लें कि एक तरह से कंपैरेटिव कैरेक्टर स्टडी है ये, कि वो लोग जो कि खुदा पर तो ईमान रखते हैं लेकिन यीशु पर ईमान नहीं रखते, और उनका जो सब्र मसीह है वो खुदा यीशु मसीह के बारे में वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, और वो उनको शायद एक अच्छा नबी समझते हैं लेकिन खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है, खुदा नहीं मानते। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मजमून होगा। तो आज इस सब्जेक्ट के हवाले से सबसे पहले हम खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज विद जीसस क्राइस्ट। उन तमाम बातों में मुमासलत जो है उनको हम देखेंगे कि हाउ वी कैन से दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड। तो उसमें थोड़ी सी मैंने इन चीज़ों को आज आपके साथ जो है पढ़ने का जो प्रोग्राम बनाया है, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं और बाद में आप इनको फेसबुक पे या यूट्यूब पर आप इसका रिपीट भी जो है वो देख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम कलाम के पाक कलाम की जानिब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल अब आपके पास है। मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया ताकि आप, वैसे तो आप ऐसा क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को भी आपको पता है शाम को 7 बजे बाइबल स्टडी होती है। तो आप ऐसा करें कि वो जो आपने किसी कपड़े में बांध के रखी हुई थी या किसी कवर में, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं भाई साहब मुझे एक अच्छा सा कवर चाहिए बाइबल का, और जब आप पाकिस्तान है तो मेरे लिए वो बाइबल का कवर लेकर आइएगा। मैंने कहा कवर मैं नहीं दूंगा। मैं कहा क्यों जी? मैंने कहा जी कवर इसलिए नहीं ला के दूंगा क्योंकि आपने कवर में फिर बाइबल को रख देना है, मैं अनकवर करना चाहता हूँ, कवर नहीं करना चाहता। कहता जी वो हमारी बाइबल जो है वो तो फिर खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है, इसके लिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि उसको महफूज करने के लिए, कि ठीक है लेकिन उस कलाम को अपने दिल में महफूज रखें, वहाँ पर आप इसको रखें। और कोई बात नहीं, अगर आप कवर भी चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बाय द वे बाइबल पढ़ने से मुझे याद आया कि हमारे एक भाई हैं, बड़े ही रेगुलर हमारे वो व्यूवर हैं, और आरिफ उनका नाम है, आरिफ हंस, और उनका तल्लुक जो है मुल्तान से है। बेसिकली वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, साथ साथ वो मिनिस्ट्री का काम भी करते हैं। उन्होंने बाइबल के लिए रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा कि मुझे 30 बाइबल जो है वो उर्दू की चाहिए। तो मैं जितने भी हमारे व्यूवर इस वक्त देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि चाहे आप एक बाइबल करें चाहे 2 करें, आप उसको स्पॉन्सर करें, और वो बाइबल कर्दस मैं अपने उस भाई को, हम खिलतुन भाई को भेजना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इसमें मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे भाई हैं, दोस्त हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी इसमें से मदद की जाए। तो आप प्लीज़, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि इस वक्त बाइबल मुकद्दस जो है वो उसकी क्या, उसका हदिया क्या है पाकिस्तान में। मैं कीमत तो नहीं कहता इसको, तो मुझे उसका पता करना पड़ेगा कि जो बाइबल मुकद्दस का हदिया है वो क्या है। तो आप एक बाइबल मुकद्दस अपने ख़ानदान की तरफ से आप उनको डोनेट करें, और 30 बाइबल मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ बिग, लेकिन अच्छा मैं बिल्कुल आपको ईमान से, मैं सच्चाई से बात करना चाहता हूँ। मैं इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपके साथ एक बात जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप करें। करें वो क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि देयर शुड बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक बाइबल मुकद्दस इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब आप 100-200 जितने भी रुपए की वो बाइबल है, शायद 2 पाउंड की 3 पाउंड की हो, जब आप वो बाइबल मुकद्दस डोनेट करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे किसी को, तो आपके दिल में खुशी होगी, और मैं वो खुशी छीनना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता वो सारी बरकत मैं ले लूँ और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे 2 पाउंड हो चाहे 3 पाउंड की हो, मुझे नहीं मालूम अभी, मैं देखूंगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। अगर आपको मालूम हो, जो बहन भाई पाकिस्तान में देखें, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से उस पर से मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर है 0771899284, उस पर मुझे ज़रा टेक्स्ट कर दें। और बहुत सारे हमारे बहन भाई जो खुदा के खादम है वो देख रहे हैं, मेरे साथ भी वो शामिल हैं फेसबुक पे भी। तो जल्दी से अगर आप मुझे मेहरबानी करके अगर आप मुझे बता दें कि उसका हदिया क्या है बाइबल मुकद्दस का, और अगर आरिफ देख रहे हैं तो आरिफ मुझे प्लीज़ आप बताएं, और हम चाहेंगे कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, क्योंकि उससे पहले हो सकता है, हम ये बाइबल मुकद्दस का हदिया जो है वो आपको भेज दें, और आप अपने चर्च के लिए जिनको भी आप देना चाहते हैं आप वो बाइबल मुकद्दस जो है वो दे सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे वो 2 पाउंड है, 3 पाउंड है, जितने के भी है,
آپ اس کو ضرور اپنے خاندان کی طرف سے اسپانسر کریں، اور اگر ابھی آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ذرا ٹیکسٹ کر دیں، میسج کر دیں، جو ابھی فیس بک پہ میرے ساتھ ہے. آئی ول بی سو ہیپی اینڈ اٹ ول بی اے گریٹ بلیسنگ فار یو. تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. زبور 46، سام 46، زبور 46 ہم دیکھیں گے، اس کی پہلی آیت سے لے کر 11 آیات تک، اور پھر مرکز کا 4 باب 35 سے 41 آیت تک، اور اخیر سب یہ بیرمان کی تلاوت کریں گے. ہمارے لیے آج کی تلاوت زبور 46 1 سے 11 آیات. خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار. اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی تلیانی سے ہل جائیں. ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے. خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا. قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں. وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے. وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے. وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے. خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سننے کو خدا کی برکت ہو. آئیے ہم نئے نام سے خدا کے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 35 سے 40 آیت تک. مارک چیپٹر 4 ورس 35 to 41. اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تبڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، چپ رہ، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، بس یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. قدوس 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 پاک خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے. ہوا اور پانی تیرا حکم مانتے ہیں. تو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو نے فرمایا اور کائنات مارز وجود میں آ گئی. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بھی اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا،
اور ہم تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں. تو ہمارا خالق اور مالک ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا مسیح کے لیے جو ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمارا مکتی داتا ہے. آئے پیار سے بڑے خدا ہم درخواست کرتے ہیں آج کی بائبل اسٹڈی کے لیے. جب اے خدا ہم تیرے سندر کلام کا مطالعہ کرنے کو ہیں, جتنے بھی عزیز بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس بائبل اسٹڈی میں شامل ہیں, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. میں خدا آج میں ان اپنے عزیزوں کو, بہن بھائیوں کو جو تیری قدرت کو نہیں جانتے, جو بھی طلب تجھ سے دور ہیں, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تیرے پاک روح کی جنبت چاہتے ہیں, معمولی چاہتے ہیں. بڑی برکت دیجیے, رحم کیجیے اور فضل کیجیے. میرے یسوع جی میں اپنی کامائیگی کا اقرار کرتا ہوں اور پھر خدا میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے پاک روح سے معمور کیجیے, بڑی برکت دیجیے, ہماری عقلوں کو روشن کیجیے. اور پھر خدا کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل رہے. یسوع کے بابرکت کرتا ہوں. آمین. عزیزو, جیسا کہ آج کا ٹائٹل ہمارے سامنے ہے, گاڈ از اوور ریفیوج اینڈ اسٹرینتھ. خداوند ہمارے چھپنے کی جگہ ہے اور ہماری پناہ گاہ ہے. بہت سارے خدا ہیں, بہت سارے دیوی دیوتا ہیں, لیکن جب ہم اس قادر مطلق خدا کی بات کرتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا خدا ہے. میں ایک بار ایک اپنے جو ڈاکٹر سے ان کے پاس میں گیا تو وہاں ہماری بہن جو نرس تھی انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا ڈاکٹر صاحب سے, اور میں کہا جی ہمارے پادری صاحب ہیں, پریسٹ ہیں. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ہندو تھے اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے, بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے ملے اور مجھے کہنے لگے جی میں بھی پریسٹ ہوں, آئی ایم آلسو پریسٹ. I was a bit amazed. میں نے کہا جی اچھا آپ کیسے پریسٹ ہیں؟ تو کہتا جی میں جو کالی دیوی ہے, کالی ماتا جو ہے, بلیک گوڈس, اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس کی لمبی زبان ہوتی ہے اور وہ خون سک کرتی ہے, خون لگا ہوتا ہے اس کے منہ پہ. کہتا جی میں اس کا ورشپر ہوں اور میں اس کا پریسٹ ہوں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا سر اف یو ڈونٹ مائنڈ وڈ یو پلیز کائنڈلی گیو می دا ایٹریبیوٹس آف دس بلیک گوڈس. اس کالی ماتا کے ذرا مجھے ایٹریبیوٹس بتائیے گا کہ اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. اس سے بڑی حیرانی کے ساتھ میں نے طرف دیکھا, کہنے لگا جی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. میں نے کہا جی آپ اگر مجھ سے یسوع کے بارے میں بات کریں, when I'm saying that I'm a servant of God, I can give you so many attributes of my Savior, of my Lord, of my Redeemer, Jesus Christ. کہتے جی میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں. میں نے کہا اوکے, ٹیک یور ٹائم, think about it, and then let me know what are the attributes of Kali Mata. But here I just want to tell you one thing. My Savior, He is not taking my blood. He is not sucking my blood. He gave His blood for the sake of my salvation. He is my Savior. And there is a salvation in His blood. And he was really surprised. میرا یسوع خون پینے والا نہیں ہے, وہ خون دینے والوں میں سے ہے. کلام بتاتا ہے کہ خون میں زندگی ہے. He gave His blood for the sake of my salvation.
There is a life in the blood of Jesus Christ. And there is no other Savior, there is no other God and Goddess who gave His life, His blood for the sake of the whole world. My God is great. मैंने जब लफ्ज सुप्रीम इस्तेमाल किया, that's a superlative degree of any person. So different degrees. Good है, very good है. God is supreme. जब हम इस ज़बूर को देखते हैं, ज़बूर मीस जो है वो यहां पर खुदावंद के बारे में ये बता रहा है कि खुदावंद जो है वो कादिर मुतलक है, वो अजीम खुदा है. ही इज टॉकिंग अबाउट द डिवाइन प्रोटेक्शन. वो हमारा संभालने वाला है, वो हमें जिंदगी बख्शने वाला है. He's not only the divine protector, he's a divine helper in all sort of situations. So there shouldn't be any fear. ज़बूर में हमारा एतमाद, हमारा ईमान, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है. और ये इस ज़बूर की खूबसूरती है. He is giving example from this word. God is supreme over nature. ज़बूर 46 उसकी पहली 3 आयत. खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार. इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख्वाह जमीन उल्ट जाए, पहाड़ समुद्र की तह में डाल दी जाए, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौजन हो और पहाड़ उसके तुगयाने से हिल जाए. God is supreme over nature. God is supreme over nations. कौमों पर हुक्मरान है, हुकूमते, इख्तियारात, बादशाह सब उसकी जानिब से है. हम खुदा के पाक कलाम में इस बात को देखते हैं. लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है. फिर वो ये बताता है कि God is not only supreme on nature and on nation, God is also supreme over earth. When I'm talking about the earth, I'm talking about the cosmos, the whole universe. आसमान और जमीन खुदावंद के जलाल से मामूर है. आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है. और ज़बूर में इस पूरे ज़बूर में इस बात को बयान करना चाहता है. खुदावंद के जो एक मुकद्दस मुकाम है उसके बारे में उन्हें बताता है कि खुदावंद जो है वो कादिर मुतलक है, आसमानों पर तख्त नशीं है. ज़बूर में हमें इस बारे में बताता है. God is omnipotent. वो हर जगह मौजूद है. खुदावंद जब हम कादिर मुतलक कहते हैं, इसका मतलब ये है कि खुदावंद जो है वो पूरी कायनात में हर जगह मौजूद है. God is our refuge. वो हमारी पनाहगाह है. He's like a rock, shelter. हमारी छुपने की जगह है. हम उसके जलाली परों के साया में पनाह लेते हैं. Unfortunately, people they got the wrong understanding of their God. हम खुदा के पाक कलाम में इस बात को देखते हैं. लूका उसका 12 बाब उसकी 19 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 19. ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 19. खुदाओं का पाक कलाम देखिए. मुकद्दस लूका का अंजीली बयान उसका 12 बाब और उसकी 19 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा. इसमें एक शख्स के वाकये में पूरा उस
कहानी को नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ उसकी एक आयत जो है वो पढ़ के फिर थोड़ा सा मैं इसको बयान करूंगा। और मैं अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, आई जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। इसका पस मंजर क्या है इस आयत का? एक शख्स जिसकी बहुत फसल हुई और उसने कहा कि अब मेरे पास बहुत ज्यादा माल आ गया है, मैं नई कोठरियां बनाऊंगा और मैं अपना अनाज भर रखूंगा। सकाए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है, खा पी ऐश कर। और खुदा ने कहा कि आइंदा दान इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, पर जो तूने तैयार किया वो किसका होगा? अनफॉर्चुनेटली दिस वर्ल्ड, the people of this world, they are seeking security in the worldly things. मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, मेरे पास बहुत ज्यादा सेविंग है, मेरे पास बहुत ही महफूज घर है। जे यहोवा ना घर नूं बनावे ते साडी मेहनत ही कारत जावे। हम अपने फाइनेंस में, अपनी क्वालिफिकेशन में, अपनी एजुकेशन में, अपने टैलेंट में, अपनी स्किल में, अपनी एबिलिटी में अपनी प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। एंड यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन नाउडेज। मिलियनर, एजुकेटर, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फेल, नाकाम हो गए हैं, because they were seeking their protection on the wrong place. Their direction is wrong. There is only protection with God. खुदा के सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। Money cannot protect us. खुदावन की अदालत से, और यही इस बंदे की गलती थी जो कहता था कि मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है, थोड़े दिन खा पी लेगा। What about the judgment of God? Because he failed to give honor and glory to God. ये कोई बुरी बात नहीं है, कोठरियां बनाना, अनाज महफूज रखना, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या थी इस पूरे वाक्य में? हम इस बात को देखते हैं, it was the greed। खुदा ने शुरू में ये बात कही कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। There was a problem with the greed। और बनाऊंगा कोठरियां और माल जमा करूंगा। He was not relying upon the providence of God। वो ये नहीं कहता था कि खुदावन मेरा परवरदिगार है, खुदावन मेरा संभालने वाला है। Praise the Lord। In this world, people are having such attitude and the mindset। कुछ नहीं होता जी, मेरी कोठरियां भरी हुई हैं, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज आज दुनिया को बचा नहीं सकी और लोग सोचना शुरू हो गए हैं, वेयर इज द प्रोटेक्शन? कौन हमें बचा सकता है? कौन हमें महफूज रख सकता है? नॉट ओनली द बिलीवर्स, नॉट ओनली द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, but unbeliever, they also start thinking, who's the protector? These politicians, these all knowledgeable people, scientists, एक छोटा सा वायरस, इनविजिबल वायरस जो आप आंख से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हैं और कहते हैं जी वो इतना खतरनाक भी नहीं, उसकी इतनी तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, चंद सेकंड, चंद मिनट वो जिंदा रहता है और इंसान उसको कंट्रोल करने में फेल हो गया है। ये सब कुछ खुदावन ने बनाया है, बट और ह्यूमन माइंड और लिमिटेड थॉट्स और नॉलेज फेल टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट वायरस। गॉड इज सुप्रीम। Think about his judgment. There is no escape from that judgment. When we are talking about that God is supreme over nature, let's go to that. Psalm 46.
یہاں پر زبور اس کہتا ہے، پہاڑوں کی بات کرتا ہے کہ پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں. The mountains are the symbol of stability. وہ ٹل نہیں سکتے. پہاڑ ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے میرے سامنے. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت آ پڑی، یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے میرے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھی اس سے بچ نہیں سکتے، اس کو ہٹا نہیں سکتے اپنے سامنے سے. لیکن خداوند نے ایک بات کہی ہے کہ اگر ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ہم اس پہاڑ سے کہیں گے کہ تو اپنی جگہ سے سرک جا، تو وہ سرک جائے گا، وہ ہٹ جائے گا. There is a power in faith. And the faith, اس کی جو ڈیفینیشن ابراہیم خط میں ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ خدا جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم جب اس پر ایمان رکھتے ہیں He can remove all these mountains from our life. He can collapse these mountains. اس کے سامنے میدان ہو جائیں گے. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کتاب میں کہ نہ زور سے نہ قوت سے، بلکہ خدا کہتا ہے کہ میری روح سے یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. کورونا وائرس میں بھی لائک اے ماؤنٹین فار اس، بہت بڑا پہاڑ ہے اس وقت دنیا کے سامنے. خداوند کے لیے یہ کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے. God is supreme over the nature. God is supreme over nations. خداوند جو ہے وہ قوموں کا خدا ہے، تمام ملکوں کا خدا ہے. Affirmation of God's power. ہمیں خداوند کی قوت کو ماننے اور اس کا یقین کرنے کی ضرورت ہے. وہ قوموں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. خداوند کے شہر کی بات کرتا ہے، یروشلم کی بات کرتا ہے جو پہاڑوں پر قائم ہے. لیکن خداوند ایک نیا یروشلم جسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خداوند اس میں ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے. لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، لشکروں کا خداوند ہے. He's a God of legend. Our God is supreme over earth. تمام زمین خداوند کی ہے، تمام معدنیات خداوند کی ہے. سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ خداوند ہی کا ہے. ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت دفعہ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو ہم بڑے ازردہ ہو کے دیتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خداوند جو قادر مطلق ہے، تمام طرح کے خزانوں کا مالک ہے. ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، فاتح ہے. یہ جو دنیا کی مٹنے والی چیزیں ہیں ان پر نگاہ نہ کریں. ہماری نگاہ جو ہے وہ ان چیزوں پر ہونی چاہیے جو مٹنے والی نہیں ہے. اور جو نئے یروشلم کی تصویر مکاشفہ کی کتاب میں دی گئی تھی، سڑکیں جو ہیں سونے کی ہیں، ہر طرح کے پھل اس میں لگتے ہیں، اور اس کی جو خوبصورتی بیان کی گئی ہے، ضرور سے مکاشفہ کے 2122 باب کو ضرور آپ مطالعہ کریں. وہاں پر بڑی خوبصورت خداوند کے شہر کی جو ہے وہ تصویر دکھائی گئی ہے. ہم کن چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں، کن چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اس پائیدار شہر کے امیدوار ہیں جس کے لیے موسیٰ نے فرعون کے محل کو کوئی اہمیت نہیں دی، جس کے لیے ان لوگوں نے ان دنیا کی چیزوں کو کوڑا کرکٹ سمجھا، کیونکہ اس پائیدار شہر کے امیدوار تھے. انہوں نے شیروں کی مان میں جانا پسند کیا، گرم ریت پر ڈالے گئے، آرے سے چیرے گئے. ابراہیم خط کو پڑھیں، ان کی عورتوں کو ان کے سامنے بے حرمت کیا گیا. لیکن وہ اس شہر کے امیدوار تھے، اس لیے ان کو ایمان کے سورما کہا گیا ہے. ہم
خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہماری خدا کے بارے میں کیا سوچ ہے. I think this is very good that we need to understand the supremacy of God. Not only that, but there is no God or religious comparable to Jesus. No leader, no religion, कोई God, goddess यीशु के बराबर नहीं है. As we are talking about God, we need to understand the supremacy of Jesus Christ. खुदावंद की कदूसियत, खुदावंद के इख्तियार को भी कभी ना भूलें. Because we are the children of God. He is the only begotten Son of God. हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां हैं और वो उसका इकलौता बेटा है. खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आपकी सोच क्या है? मैं अगरचे एक मसीह घर में पैदा हुआ, चर्चिज में भी जाना, सब कुछ जानने के बावजूद मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसको ज्यादा अहमियत दी कि मेरा यीशु के बारे में शख्सी तजर्बा क्या है. आपका शख्सी तजर्बा यीशु के बारे में क्या है? बड़े ही अच्छे खुदा के खादम नबील कुरैशी जो कि रवि ज़करिया के शागिर्द थे. रवि ज़करिया भी चंद दिन हुए अपॉलोजेटिक के बहुत अच्छे टीचर थे, खुदा में सो गए. दोनों में की डेथ कैंसर की वजह से हुई. नबील कुरैशी ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान. पहले वो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करता था मसीहों को. उसकी जरूर टेस्टिमनी आप ऑनलाइन देखें. नबील कुरैशी ने खुदा मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया. In the last days of his life, when he was in a terrible pain and agony, लोग मजाक करते थे, where is your God? आप दुख सह रहे हैं, आपको वो शिफा क्यों नहीं दे रहा? वो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई. There was a question mark. शायद मसीह भी ये सोच रहे हो. लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो फिर हमें इन सवालों का जवाब मिल जाएगा. खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मैंने खुदावंद से बहुत दफा कहा कि ये कांटा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए. गैंचिया का पेशेंट था, आंखें उसकी चढ़ा गई थी क्योंकि जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो खुदावंद का जलाल नूर उस पर चमका. कहता कि खुदावंद ने मुझे कहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है. माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू. और कहता जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त मैं जोर आवर होता हूं. देयर 3 फ्रैक्चर इन माई आर्म. मेरा बाजू सूख गया था. लोग कहते थे अगर आप बाइबल के टीचर बनना चाहते हो, अगर आप पादरी बनना चाहते हो, खुदा ने आपको हील क्यों नहीं कर रहा? लेकिन उसका जो जोर है वो हमारी कमजोरी में जाहिर होता है. इसी हाथ से मैं ड्राइव करता हूं, इसी हाथ से मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूं. डॉक्टर कहते हैं हाथ काट दिया जाएगा. यू मस्ट हैव योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद योर सुप्रीम गॉड. उसने अपने ईमान का इनकार नहीं किया, अपने यीशु का इनकार नहीं किया. नबी कुरैशी ने ही डाइड इन हिज फेथ, क्योंकि उसको मालूम था कि वी आर द पिलग्रिमेज इन दिस वर्ल्ड. वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रॉमिस्ड लैंड एंड द टाइम विल कम व्हेन विल बी इन फ्रंट ऑफ हिज थ्रोन. देयर बी नो सिकनेस, नो डेथ. कोई भी चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती. न मौत, न हाल की चीजें, न इस्तकबाल की. That was the problem with the disciples of Jesus Christ when they were in the boat. There was a thunder and the storm and the flood. There was a water in the boat. They were afraid. मर जाएंगे. हालांकि यीशु उस कश्ती में मौजूद था, यीशु वहां पर था. But they were so afraid. जाकर जगाया. आए उस्ताद. क्या कहा? आए उस्ताद. वो सिर्फ उसको एक उस्ताद समझ रहे थे.
They were ignorant. हम हलाक में जा रहे हैं, आप सो रहे हो। यीशु उठे, हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। और वो हैरान हो गए कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। अजीजों, आपका तस्वीर मसीह क्या है? आप उसको क्या समझते हैं? सिर्फ एक नबी, सिर्फ एक अच्छा उस्ताद? वो इससे बढ़ के है। जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कुलसी उसका पहला बाब, उसकी 15 और 18 आयत हम देखेंगे। जल्दी से मेरे साथ खुदा का पाक कलाम खोलिए और देखें वक्त जो है कितनी तेजी के साथ गुजरता है। काश मेरे पास ज्यादा वक्त हो और मैं ज्यादा आपके साथ बातें जो है खुदा की कर सकूं। मेरा तो दिल नहीं भरता, मेरा तो जी चाहता कि बस इस फ्लो में आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी, कुलसियुस का पहला बाब 15 से 18 है। वो अनदेखी खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। तो किसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की या जमीन की, देखी हुई अनदेखी, तख्तों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से, उसी के वास्ते पैदा हुई और सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा मुर्दों में से जुटने वालों में लौटा था कि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्लियर डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस एज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जो यूनानी का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया है, आइकन, आइकन इंग्लिश में जब हम उसको लिखते हैं तो आई से लिखते हैं, ICON। तो यूनानी में EIKON, इसका मतलब है लाइकनेस, उसकी शिबी होना, उसकी सूरत पर होना, उसकी मानद होना। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो उसकी सूरत पर, उसकी शिबी पर है। अजीजों, जब हम खुदा के अल्फाज को सुनते हैं, खुदा ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और मेरा बाप एक है। वो उसकी सूरत है, वो उसकी शबी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारा खुदा जो है, हम उसकी शबी पर हैं, हम उसकी सूरत पर हैं। वी आर द आइकन ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसकी सोच, इमेज का मतलब क्या है? जब आप आईने में अपनी सूरत को देखते हैं, इब्रानी खत का मुसन्निफ कहता है, मेरे साथ जल्दी से देखिए खुदा के पाक कलाम को। पाक कलाम की इतनी खूबसूरत बातें हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो खूबसूरत अल्फाज हैं, खुदा के मुंह की बातें हैं। मैं इमेज की बात जब कर रहा हूँ तो उसके वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानी के खत का मुसन्निफ कहता है, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत, वो उसके जलाल का प्रताप और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अब देखिए, अगर आप खरूज के पहले 20 बाब को देखें और पहली जो 3-4 आयत हैं, उनमें खुदावन ने कहा कि कोई तराशी हुई मूर्त न बनाना, तो खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। तो जब हम उसके नक्श को देखते हैं, जब हम उसकी सूरत को देखते हैं, उसके प्रताप को देखते हैं, He is carrying the attributes and the essence and the quality of God. प्रताप का मतलब ये है, नक्श का मतलब ये है, इमेज का मतलब ये है, आइकन का मतलब ये है कि He got the full attributes of God. वो उसकी जात का प्रताप है, उसकी जात का नक्श है। In all sort of the attributes जो खुदा के हैं, उसी तरीके से हम उसको देखते हैं। और खुदा यीशु मसीह जो है वो सुप्रीम है, वो तमाम नबियों से बढ़ के हैं, तमाम फरिश्तों से बढ़ के हैं। और हम खुदा को देखते हैं कि उसका जो इख्तियार है उसके बारे में हम मरकज़ उसका 4 बाब जो भी हमने खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं। मरकज़ का 4 बाब, मैं दोबारा उसकी जानब जाऊंगा और फिर हम जल्दी से इस बात को ख़त्म करेंगे। मरकज़ का 4 बाब, अभी जो हमने खुदा के पाक कलाम से पढ़ा, इसमें क्लियर इस बात को देखते हैं कि वो इटर्नल हाई प्रीस्ट भी है, सरदार काहन भी है। और इब्रानी का खत का मुसन्निफ कहता है कि हमारा सरदार काहन नहीं है जो हमारी मुसीबतों में हमारा मददगार ना हो।
और फिर अभी हमने इसको देखा कि तमाम हवा पानी उसका जो है वो हुक्म मानते हैं। और मरकज के इंजीली बयान में इस बात को खुदा मुस्लिम से जा रहे थे, अगर आप देखें उसका 5 बाब, तो एक शख्स जो था जिसने बदरवा की और उसको जंजीरों से बांधते थे, बेड़ियों से बांधते थे, वो उनके कब्जे में नहीं आता था। और वो बदरवा जो थी, जब उन्होंने यीशु को देखा तो चला उठी कि हमें वक्त से पहले तू अजाब में ना डालना, पताल में ना डालना। इसका मतलब यह है कि यीशु के अंदर ये कुदरत और ताकत मौजूद है, और उसने उनको सूरज जो वहां पर चल रहे थे उन्हें भेज दिया, कहा कि तू कदूस है, तू खुदा का बेटा है। Demons, they recognize the true identity of our Savior, Lord Jesus Christ. शैतान भी कांपते और थरथराते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो मसीह है, वो खुदा का बेटा है, वो कदूस है। खुदा इस मसीह की कुदरत और ताकत को हम देखते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। मैं इससे और ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, सब इन बातों से वाकिफ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अनबिलीवर्स, वो जो कि इस बात को नहीं जानते, 4 दिन का मुर्दा लाजर था, और साइंस ये कहती है कि 3 दिन तक कुछ उम्मीद होती है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं ग्रीक नॉलेज के मुताबिक। लेकिन जब खुदावंद उस कब्र पर गए, उसके बड़ा पत्थर था उसके सामने, और लोग कहते हैं अब तो इसमें बदबू आ रही होगी, 4 दिन हो गए हैं, और खुदावंद ने लाजर की कब्र पर खड़े होकर आवाज दी, लाजर, और लाजर कब्र में से कफन समेत बाहर आ गया। मैंने उस कब्र को देखा है, ढलान है, बहुत गहरी कब्र थी, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। उस कब्र के ऊपर ऐसी जैसे टेबल है, ऐसी जगह बनी हुई थी। हमारे एक दोस्त हैं जोएल, उन्होंने तस्वीर ली, और आई वाज रियली सरप्राइज। और जोएल की जिंदगी बदली, वो खुदा के खादम बन गए, इमेज आ गया उसके ऊपर, जैसे शबीह नहीं होती, जैसे अक्स होता है, वो अक्स आ गया। दैट इज अ क्लियर एविडेंस। He laid there for 3-4 days. He was on that platform. 4 दिन तक वो मुर्दा लाजर वहां पर पड़ा रहा, और जब यीशु ने आवाज दी तो लिखा वो कफन समेत बाहर आ गया। There's a power in the word, because the living word, he's the logos. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। वो बोला, और उसमें हड्डियां बिखर गई होंगी, गोश्त बिखर गया होगा 3 दिन के बाद, गोश्त हड्डियों पर चढ़ाया होगा। इसके 37 बाप को देखें, कलाम में कुदरत है, नबूवत की गई, और यहां पर भी खुदा ने कलाम किया, बुलाया, और लाजर बाहर आ गया। जीसस डज मिरेकल इन द मिड्स ऑफ पेन एंड सफरिंग। खुदावन आज भी हमारे दरमियान मौजूद करता है। इफ यू आर होपलेस, इफ यू आर हेल्पलेस, if you are disappointed, if there is any doubt in your mind, accept him, उसको कबूल करें। Don't stop serving God। बहुत से लोग कह रहे हैं यार क्या काम करना है यार, चर्चेज बंद हो गए हैं, there is no opportunity। मैंने जो लेसन लिखे हैं, don't stop serving God, but just because you don't have what you want। शायद आप इसलिए खिदमत नहीं कर रहे कि जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही। शायद कुछ लोग सोशल इंटरेक्शन के लिए खिदमत करते हो, शायद कुछ रुपए पैसे के लिए खिदमत करते हो, शायद आपका मकसद कुछ और हो, इसलिए आपने सोचा छोड़ दें, कोई बात नहीं, होल्ड कर लेते हैं। डोंट स्टॉप सर्विंग गॉड। देन रिमेंबर, सर्विंग गॉड विल कम बैक टू ब्लेस यू। जब आप उसकी खिदमत करेंगे वो आपको बरकत देगा। ये जो तकलीफ है, ये जो मुश्किलात हैं, इनको बर्दाश्त करें, इनकी बड़ी वैल्यू है, वर्थ है इनकी, क्योंकि आपको आगे लेकर बढ़ रही है। यूसुफ की मिसाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा। उसको बेच दिया गया, कैद में रहा, तकलीफ बर्दाश्त की, इल्जामात सहे, उसको छोड़ दिया गया,
भाइयों ने छोड़ दिया, छोड़े जाने का तजर्बा, सताए जाने का तजर्बा, but in all sort of the situation, he was very firm in his belief. Then the result is there was a prosperity and he became very fruitful, not only for himself but for his family. अगर आप दुख सहेंगे, तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। घबराएं नहीं, खुदावंद आपके साथ है, उस पर भरोसा रखें। अगर आप खुदा पर, उसने खुदा ने कहा था, अगर तुम खुदा पर भरोसा रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। अगर तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यूहन्ना 14 बाब इसकी पहली आयत। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर भी ईमान रखो। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु पर ईमान नहीं रखते, तो कोई फायदा नहीं। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु पर भी ईमान रखें, खुशी से, डर के नहीं, खौफ से नहीं। देखिए खुदावंद आपको कैसे बरकत देता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शरीफ साहब का, जिन्होंने 5 बाइबल मुकद्दस जो है वो भी डोनेट की हैं, और कुछ मैसेज जो हैं खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारे बहन भाई हमारे साथ भी लाइन पर भी हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि मुझे प्लीज़ बता दें कि पाकिस्तान में जो बाइबल मुकद्दस है वो उसका हदिया क्या है। तो खैर अभी मुझे क्योंकि 30 बाइबल चाहिए थी, 5 मुझे भी मिल गई हैं। हम बड़े जोर से गाते हैं इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, लेकिन क्या वो जो कि कलाम के भूखे और प्यासे हैं, जिनके पास ये खुदा का पाक कलाम नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस नहीं है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सेमिनरी में नहीं गया था, और ये दोनों मेरे गिफ्ट हैं। ये कनाडा से मुझे दिया गया था, और ये पाकिस्तान में एक मिशनरी थे और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी। दैट वाज 1988। नोबल सैमुअल माय ब्रदर इन क्राइस्ट, 16 अक्टूबर 1988। ग्रेग जिन्होंने मुझे ये दी थी बाइबल, और इसका आप देख सकते हैं कि अभी जो हाल जो है इसका, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद के फजल से इस बाइबल मुकद्दस से मुझे बहुत बरकत मिली है। और इसका भी आप जो है ना, पढ़ने से ऐसा हाल होता है, ऐसे नहीं होता। तो आप भी किसी को गिफ्ट करें, और इस पर भी लिखा हुआ मैं ज़रूर उनका बताना चाहूँगा। एमेनुअल गिल, 30 ब्लूबेल क्रिसेंट, ओंटारियो कनाडा। तो ये मुझे वहाँ से ये गिफ्ट दिया गया था। उस वक्त मैं सेमिनरी में गया था और मुझे इंग्लिश की बाइबल चाहिए थी, पाकिस्तान में बहुत महंगी थी। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी खुदावंद ने हमें इस काबिल किया है कि हम दूसरों को ये तोहफे दे सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खुदा के घर में हूँ, मैं लेकर दे सकता हूँ। खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है कि मैं ये 30 बाइबल जो है ये मैं लेकर दे सकता हूँ। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी बरकत जो है वो नहीं गंवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चाहे 1 या 2 या 5 जितनी भी आप बाइबल मुकद्दस देना चाहते हैं आप दें, और आप देखेंगे कि आप खुदा जो है वो आपको कैसे बरकत देंगे। अरुण भाई का भी मैसेज है, और वो भी इस सिलसिले में डोनेट करना चाह रहे हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे जो बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो ज़रूर आप चाहे एक ही करें, कोई बात नहीं है, चाहे एक बाइबल दें। अभी खुदा का शुक्र करते हैं कि ये हमारे पास ये जो मैंने रिक्वेस्ट की है उसका आंसर मुझे मिलना शुरू हो गया, और मुझे पता है कि आज रात तक ये जो ना मसला हो जाएगा। लेकिन जल्दी करें ताकि आपकी बरकत कोई और ना ले जाए। और ये बहुत बड़ी बात है। ब्लेसिंग जो है ना, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको पता है कि साउल ने दाल के बदले ब्लेसिंग दे दी थी याकूब को, और बात बड़ा चलाया रोया, वो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बरकत गवा दी मुँह के मज़े के लिए। तो आप देखें कि हम बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चे फूड वेस्ट कर देते हैं, है ना। आजकल तो खैर मैं देख रहा हूँ कि मैकडॉनल्ड में जब से खुले इतनी लंबी क्यू लगी हुई है, और 10-10, 15-15 पाउंड का बर्गर जो है वो हम बच्चों को लेके दे देते हैं। बच्चे कुछ खाते हैं, कुछ फेंक देते हैं, और फ्रूट कितना ज़ाया कर रहे हैं। तो ये तो खुदावंद का कलाम है, ये जब लोगों तक पहुँचेगा तो लोग आपको बरकत देंगे।
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے اس بھائی کی جو خواہش ہے، اب دیکھو اس نے بھی اپنی کلیسیا کے لیے کہا، اس نے اپنے، میں نے اس کو کہا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتائیں. از اے ویری لولی فرینڈ. میں ابھی تک اس سے نہیں ملا، اور وہ میرے ٹی وی کے ذریعے سے ان کی واقع ہوئی ہے، اور عارف ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے نا 30 بائبل چاہیے اپنے چرچ کے لیے، اور ان کی بیوی جو ہے کینسر پیشنٹ بٹ ناؤ شی از گیٹنگ بیٹر. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے خدا کے لوگوں کے لیے بائبل مانگی ہے. تو یہ کلام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچے، کیا پتا کہ اس سے پڑھنے سے اس کی زندگی بدل جائے، اس کا گھرانے کی زندگی بدل جائے. ایک بائبل صرف آپ اپنے خاندان کی طرف سے ڈونیٹ کریں، دیکھیے خدا آپ کو برکت دے گا. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کی شکر کریں. خدا تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے منہ کی باتیں خوبصورت ہیں. خدا جب ہم ان پر غور کرتے ہیں، پھر خدا ہمارا ایمان بڑھتا ہے. خدا ہم شرمسار بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی تجھے اس طور سے پیار نہیں کیا، کبھی تجھے اس طور سے جانا نہیں جیسا کہ ہمیں جاننا چاہیے. خدا ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ ہم تجھے جان سکیں، تجھے پہچان سکیں. خدا تو نے یہ فرمایا کہ مبارک وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائیں گے. خدا اب تو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں اور برکتیں دی ہیں جن کے ہم حقدار نہیں تھے. سب سے بڑھ کر خدا ہم اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور آج کی شام ہے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سکھایا کہ ہر چیز تیرے قبضہ اختیار میں ہے. تو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. خدا ان بہنوں بھائیوں کی جن کی یہ ضرورت ہے، جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تیرا آسمان ان کو کھل جائے اور تیرا خدا ان کی ضرورت کو پورا کرنا، بڑی برکت دینا. اگر خدا ہم دعا کرتے ہیں بیماروں کے لیے، کمزوروں لاچاروں کے لیے، دکھیوں کے لیے، کہ خدا ان کے ساتھ ہو. اس ملک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، انڈیا پاکستان کی کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ان کے ساتھ ہو. پھر خدا ڈاکٹر شیف صاحب کے لیے، بھائی آرون سنگھ کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے جنہوں نے اپنے دلوں کو کھولا ہے بائبل مقدس دینے کے لیے، خدا ان کی شکرگزاری کو قبول کرنا. اور پھر خدا اور بھی جتنے لوگ تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کریں. بڑی برکت دینا یسوع کے بابرکت نام میں، آمین. خدا اپنا چہرہ اپنا جلوہ گر فرمائے. خدا آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے گی. آمین. میرے بھائی، میں آج جب دعا کر رہا تھا تو خدا نے ایک بات میرے من میں ڈالی صبح، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے یقیناً خوش ہوں گے کہ فرائیڈے شام کو، جو ہماری آپ پتہ ہے کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہم بائبل اسٹڈی کیا کرتے ہیں، کل فرائیڈے کو شام کو ایوری فرائیڈے ہم ہیلنگ میٹنگ جو ہے وہ کیا کریں گے. کلام بھی ہوگا لیکن اس میں ہم بیماروں کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے. آپ کی جو بھی پریئر ریکویسٹ ہے، اب بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سوچیں گے مجھے کون سا بخار ہوا ہے یا میرے کون سی کمر میں درد ہو رہی ہے، میں کون سا شوگر کا پیشنٹ ہوں. ایک ذہنی بیماری بھی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے. اور جو بھی آپ کی سمسیا ہے، جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ٹی وی پہ بتائیں اور اس طریقے سے میں آپ اپنے کو پروجیکٹ کریں. نہیں، آپ انسپوکن پریئر ریکویسٹ جو ہیں ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. دی پریئر ول بی ویری ویری کانفیڈینشیل. آپ اپنا نام دیں. اگر آپ کسی اور کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں، انڈیا میں ہے، امریکہ، کینیڈا میں، جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ
ان کے لیے دعا کے لیے کہیں. میں بہت دفعہ جب چرچ کو فنش کرتا ہوں، جب عبادت ختم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب وہ فلاں شخص بیمار، اس کے لیے دعا کرنی تھی. تو میں ان کو کہتا ہوں یار جب میں پریئر سیشن کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں بتاتے، کیوں آپ شرم محسوس کرتے ہیں؟ یا پہلے ہی مجھے لکھ کے دے دیا کریں کہ جی شخص کے لیے ہم نے دعا کروانی ہے. تو کل شام کو اسپیشل جو ہے وہ ہیلنگ میٹنگ ہوگی، اس میں ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے اور خدا کا پاک کلام بھی ہم بانٹیں گے. بٹ زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہم دعا کے لیے رکھیں گے. تو جو بھی آپ کے گھرانے کی مشکلات ہیں، آپ کے اپنی پرسنل پرابلمز ہیں، آپ مجھے فون کر سکتے ہیں 07718998282 پر. یہ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ رہا ہے ٹی وی پہ، اور فیس بک پہ میں نے نمبر ڈال دیا ہے. اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ مجھے ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں samuel21@yahoo.com. تو اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، میں فیس بک دیکھتے اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کسی کی کوئی مشکل ہے، تو آپ اس کے لیے شرمائے نہیں. ہم ڈاکٹروں کو فون کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان دنوں میں تو لاک ڈاؤن کو سب ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے. تو جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، طبیبوں کا طبیب ہے، اس کو فون کریں کل اور دیکھیں وہ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا. Tomorrow at 8 o'clock there will be a special healing prayer meeting. So I will request all the pastors, those who are watching this program, please join us on the Zoom as well. And there will be a live broadcast on the Facebook and on Bible TV Global, and I'll be on the Zoom as well. So you can join us on the Zoom. ہم سب مل کر دعا کریں. We'll pray together for the sick people, جس میں تمام طرح کے لوگ، non-Christian, Christian, everybody is welcome to give us a call and we will pray for you. Every Friday, 8 o'clock, there will be a healing prayer meeting on this channel. God bless you. Keep watching Bible TV Global. خدا آپ کے ساتھ اور